अब मैं बात करता हूं दोस्तों हमारे प्रेजेंट के तीसरे टाइप पर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट देखिए दोस्तों, हम अपनी आम भाषा में भी परफेक्ट किसे कहते हैं? जो हमारी, जिसमें हम कहते हैं भाई ये तो परफेक्ट है, इसमें अब कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ओके है, ये तो डन है, ये तो कंप्लीट है। सेम यहीं से आप सीख सकते हो। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हम कहते हैं जो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो काम हमने खत्म कर दिया है, जो काम हमने फिनिश कर दिया है, जिसमें अब कुछ बचा नहीं है, जो 100% डन है। देखो, सिंपल प्रेजेंट में हमने कहा जो डेली रूटीन है, जो काम आप करते हो। कॉन्टिन्यूअस में आपने कहा जो काम आप कर रहे हो, जो अभी राइट एट दिस मोमेंट चल रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऐसी सिचुएशन की जब हमें ये बोलना हो कि ये काम हमने कर लिया है, ये काम हमने खत्म कर दिया है, ये काम हम कर चुके हैं। जैसे कि शनिवार को मैं काम खत्म कर चुका हूं, मैं स्कूल से घर आ चुका हूं, मेरे पापा दिल्ली से आ चुके हैं, मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है, इंडिया मैच जीत गया है। मतलब कंप्लीट हो गई हैं चीजें, कंप्लीट हो गए हैं काम। उस केसेस में भाइयों और बहनों आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव है, और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज करते हो, या जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते हो तो भी आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। पैसिव के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट पर हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या क्या हैं? हैज और हैव। अब बात करते हैं हैज कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ यूज होगा। ही, शी, इट और कोई भी नाम, और अगर सिंगुलर है तो आपका हैज यूज होगा। आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ दोस्तों आपका हैव यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी सभी के साथ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस भी चीज पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट में आपका आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सकता है, नाम किसी देश का, नाम किसी पर्सन का। ओके, सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन। मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। आप खाना खा चुके हैं, यू हैव टेकन लंच, या यू हैव टेकन फूड, या यू हैव टेकन डिनर। मीन्स मैंने क्या कहा, आप सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज यूज होगा या हैव यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका सिंपल परफेक्ट टेंस था। अब बात करते हैं परफेक्ट में अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप दोस्तों क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे। जैसे हैज नॉट, हैव नॉट। जैसे मैं बोल नहीं चुका हूं, आई हैव नॉट स्पोकन, या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड लंच। मतलब आपने हैज हैव के साथ नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि आपके 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में दोस्तों आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप ऑफिस से आ चुके हो, क्या आप फोन पे बात कर चुके हो, क्या आप अपना काम फिनिश कर चुके हो, क्या आप मार्केट से आ चुके हो, क्या रवि खेल चुका है, क्या रवि घर आ चुका है, क्या इंडिया मैच जीत चुका है, क्या आपने खाना बना लिया है, क्या आप शॉपिंग कर चुके हो, या क्या आपने शॉपिंग कर ली है। ये दोस्तों सारे ऐसे वाक्य हैं जो आपके परफेक्ट में हैं और इंटेरोगेटिव हैं, जिनमें हैज हैव आपका शुरू में आएगा, हैज या हैव इनमें से एक शुरू में आएगा, आपका सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में दोस्तों आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। जैसे कि क्या आप खेल चुके हो, हैव यू प्लेड, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हो, हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप काम कंप्लीट कर चुके हो, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्वेश्चन मार्क,
हैव क्यों लगा? क्योंकि यू के साथ हैव आप लगाते हैं, ही शी इट कोई भी नाम और अगर सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं। तो इंटेरोगेटिव दोस्तों आप कैसे पूछेंगे? हैज हैव को शुरू में लेकर आप सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप प्रश्न भी पूछते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं और नॉट की टर्म्स में करते हैं। जैसे क्या आप अपना काम खत्म नहीं कर चुके हो? हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क? क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके हो? या क्या आप अपना होमवर्क नहीं कर चुके हो? या क्या मैं नहीं खेल चुका हूं? क्या मैं नहीं बोल चुका हूं? मतलब क्या भी है और नहीं भी है। वैसे ये सेंटेंस कम यूज होते हैं, पर देखिए अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें क्लियर जरूर होनी चाहिए। तो इसमें हैज हैव आपका शुरू में आ गया, फिर आपने सब्जेक्ट यूज किया, फिर आपने नॉट यूज किया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज किया और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क यूज किया। जैसे हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू नॉट फिनिश्ड योर लंच? इस तरह से। तो पहला आपका था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा जिस पर हम अभी आ गए हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को ऐड करके आपका चौथा टाइप बना है। मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को ऐड करके दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? जब आपने कोई काम पहले शुरू किया और अभी तक भी आप उसको कर रहे हो। कोई काम जो पहले शुरू हुआ अभी तक भी चल रहा है। जैसे कि मेरे पापा 2 साल से करनाल में नौकरी कर रहे हैं। तो 2 साल पहले से शुरू करते हुए अभी तक भी वो काम कर रहे हैं। या मैं 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। या मैं 6 साल से डांस कर रहा हूँ। मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। या रवि पिछले 15 सालों से दिल्ली से रोज आना जाना कर रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, जब काम पहले शुरू होकर अभी तक भी चल रहा है, जारी है। देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, इसमें परफेक्ट भी है। क्योंकि जैसे आप बोलते हो मैं 2 साल से दिल्ली से आ रहा हूँ, तो 2 साल तक तो आप वो काम कर भी चुके हो और अभी भी कर रहे हो। तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को इसमें मिक्स किया गया है और इसको नाम दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आप कैसे बोलते हो? आप इसमें बोलते हो सब्जेक्ट, जिसमें आपका आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी नाम होता है। फिर आप बोलते हैं हैज़ या हैव के साथ आप लगाते हो बीन, BEEN बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस में आपका सिंस या फॉर लगता है। सिंस या फॉर आपने लगाया है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को बताने के लिए कि ये कितने समय से काम जो है वो चल रहा है। अगर आपको पता है अंदाज़न वो काम 2 साल से, 2 महीने से, 4 साल से, 10 साल से चल रहा है तो आप फॉर लगा देंगे। अगर जब काम आपका शुरू हुआ है एग्जैक्ट वो टाइम आपके पास है, कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम है, तो आप सिंस लगा देंगे। कोई तारीख है, कोई ईयर है आपके पास, कोई एग्जैक्ट लोकेशन टाइम इंटरवल आपके पास है, तो सिंस आप लगाएंगे। और फिर लास्ट में आप टाइम मेंशन करेंगे 2 years, 3 years या 15th August 2005, 2006 लाइक दैट। इसमें आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। I have been learning English for 2 years. I have been learning English for 2 years. Have I के लिए लगा, been सभी के साथ लगता है, चाहे has है चाहे have है। Learn प्लस ING, ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, सिंस 4 में से 4 लगा क्योंकि 2 साल अब हमें नहीं पता पिछले 2 साल की बात हो रही है या कौन से 2 साल की बात हो रही है। अगर पिछले 2 साल हैं तो फॉर लास्ट 2 years भी कह सकते हैं। और अगर आपकी क्लियर डेट है, जैसे मैं 15 अगस्त 2015 से इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 15th August 2015, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन है जब से काम हमारा शुरू हुआ है। इसी में दोस्तों नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ हैव बाहर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस आपका टाइम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ हैव बाहर आ गया, सब्जेक्ट बीन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और लास्ट में आपका टाइम। जैसे मैं 3-4 सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ। मैं 2 साल से इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ। मैं 2 साल से इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा हूँ। क्या मैं 2 साल से इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ? क्या मैं 2 साल से इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा हूँ? तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आपका प्रेजेंट टेंस था जिसमें हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कहाँ उसका यूज़ होता है, मेन वर्ब क्या होती है, कहाँ उसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या अहमियत है, सिंपल सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, ये सभी आपने सीखे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपका दोस्त दीपक बर्फीवाला, आप इस MP3 को बार बार सुने, कॉपी पेन लेकर सुने, जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो लिखें और उनकी मदद से अपनी जो भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इंग्लिश की बुक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें उतना ज़्यादा आपको क्लियर होंगी, उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आप कोई भी इंग्लिश आइलेट्स मोटिवेशन से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, सक्सेस कोचिंग इज़ माई लाइफ @gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, जो पिछले 7 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मिलेनियम करियर कंसल्टेंट्स कुरुक्षेत्र जो इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जहाँ रोज़ जाकर मैं आप जैसे अच्छे बच्चों की मदद करता हूँ ताकि इंग्लिश में, आइल्स में वो अच्छा करें, उनका बढ़िया करियर बने, उनके सपने पूरे हों। आप सेक्टर 17 कुरुक्षेत्र में कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं SCO 91 में। और कोई आप MP3 रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे इंग्लिश का क्लियर नहीं है या ग्रामर की कोई चीज़ मुझे नहीं आती और मैं चाहूँगा कि दीपक सर मेरी या दीपक जी मेरी मदद करें, तो आप बिल्कुल फ्री फील करें। आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा दीपक बर्फीवाला के नाम से पेज है, आप अपना मैसेज वहाँ छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं कुछ भी आपकी मदद कर पाया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइफ में कुछ अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, एक वर्दी पर्सन बनने में उनकी मदद करना। और यही सब करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ और जीना भी चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।